स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, फॉर्म पढ़ना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपको अपनी मेहनत को काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। जो डेली मॉक होता है रोजगार विद अंकित ऐप पर, उसको हम सॉल्व करते हैं, परंतु आज डिले हो गया थोड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ कोकोनट ऑयल इज 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कि जो एक नारियल का तेल है उसकी जो प्राइस है वो 15% बढ़ जाती है। अब वो पूछ रहा है कि एट व्हाट परसेंट लेस शुड इट बी सोल्ड, उसको कितने कम में बेचा जाए कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। अब जैसा कि आपको पता होगा कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20 होती है। अब यहाँ पर मैं सीपी और एसपी देखता हूँ। अब जो मार्केट जो प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है? 3/20 है। तो यहाँ पर जो एमपी होगी, अब यहाँ से 20 से कितनी होगी? 23। अब वो ये कह रहा है कि उसको कितने कम पे बेचे कि ना तो उसे प्रॉफिट हो ना तो उसे लॉस हो। तो यहाँ पर 20 से, यहाँ से 23 से 20 करेंगे तो 30 कितने का? 3 कम पे बेचे। अब 3 कम पे बेचे, कितने पे बेचे? 23 पे बेचेगा। 3 कम 23 पे बेचेगा और इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो 300/23 निकल के आएगा। ये हो गया आंसर परसेंटेज। अब इसको हम उसमें चेंज कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 13 सही 2/23%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राम एंड श्याम वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 आवर वेयरएज राम एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 आवर। अब देखो, इसका जो बेसिक तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो मेथड होता है शॉर्ट मेथड वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे राम और जो श्याम हैं वो दोनों मिलके किसी काम को 5 आवर में कर देते हैं और वहीं जो राम है वो अकेले 6 घंटे में करता है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये इसका एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 होगी। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? अब यहाँ पर जो 6 एफिशिएंसी है ये राम और श्याम दोनों की है और यहाँ पर जो 5 एफिशिएंसी है वो राम की है। तो यहाँ से हम श्याम की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी आवर विल इट टेक फॉर डग एलोन टू कंप्लीट द वर्क। अकेले राम को करने में कितना समय लगेगा, यही वो श्याम को पूछ रहा है। अब भाई टोटल वर्क कितना टाइम पूछा है उसने, टोटल वर्क कितना? 30 है। श्याम को पूछ रहा है तो टोटल वर्क 30 है और एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो कितने लगेंगे? 30 लगेंगे, 30 आवर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जो एवरेज है 75 मार्क्स का वो कितना है? 75 मार्क्स का एवरेज कितना है? 45 है। कितना है? 45 है। अच्छा, अब वहाँ क्या कह रहा है कि जो 50 पॉइंट है उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज 42 है और वहीं पर जो लास्ट के 26 हैं उनका एवरेज पॉइंट कितना है? 52 है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 26 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता चल रही है कि इनमें से एक जो नंबर है वो डबल काउंट हुआ है, डबल काउंट। अब यहाँ पर डबल काउंट हुआ है तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो एवरेज है वो कितना है? 45। अब जो यहाँ से ये देखेंगे ये कितना कम है? 3 कम है। अब ये 3 कितने पे कम है? 3 कम है 50 पे, 3 50 पे कम है। अब ये 52 है वो 45 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। अब 7 ज़्यादा है तो 7 कितने पर ज़्यादा है? 26 पे ज़्यादा है। अब जो मेन एवरेज है वो 45 है 75 का। तो सब चीज़ हम इस पे बैलेंस करेंगे, इसमें से प्लस माइनस जो होगा आपको यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा माइनस के 150 आ रहा है और यही हम इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 42 की 2 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 होगा 182। तो यहाँ से कितना आ रहा है? प्लस के
32 आ रहा है, तो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, 45 + 32 कितना हो गया, ये हो गया आपका 77। तो जो 50वां नंबर है वो होगा 77। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक कोई ट्रेन है, वो इसकी स्पीड दे रखी है आपको 99 km/h। अच्छा, अब उसने पूछी जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन है वो कितने की है, ट्रेन है 565 की, और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म कितने का है, वो है 975 का, 975 मीटर। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो किस में दे रखी है, km/h में दे रखी है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे मीटर/सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 99 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15/18 से। तो जब यहाँ से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 6 बार गया, तो ये 3 से कट गया, 33 बार गया। तो यहाँ से फिर 3 से काटेंगे, 2, 3 से कटे 11। अब यहाँ से पूछा क्या है, टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना होता है, 565 50 975। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, अपन स्पीड कितनी आ गई, हमारी स्पीड आ गई 55/2 है, 2 चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ जोड़ेंगे 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 6 7 6 13 7 6 13 और 1 14 की 4, हासिल 1 9 5 14, ये 1540/55 × 2। यहाँ से काटेंगे, 11 से काट देंगे, ये 5 बार, 11 से ये काटेगा 1 बार, 11 × 44, ये कट जाएगा कितने, 5 दूनी 10, 5 8, 28 दूनी कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 56। तो टाइम कितना लेगी, 56 लेगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। 2 नंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिवली 17% एंड 50% लेस देन द थर्ड नंबर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप क्रिटिकल भी बना सकते हैं और इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तीनों नंबर है आपके पास। अब मान लो तीसरा नंबर 100 मान लो, आप सबसे बढ़िया 100 मान लोगे, तो जो 2 नंबर हैं, वो जो पहला नंबर है वो 70% कम है। अब 100 में से 17 कम करेंगे तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, 10 कम करोगे तो 90 में से 7 कम करोगे तो ये 83 हो गया। अब अच्छा, अब दूसरा कितना 50% कम है, तो दूसरा कितना 50। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और जो सेकंड का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 83:50 आ रहा है। यही तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो पहला नंबर है 192, दूसरा नंबर है 1008, तीसरा है 832, वहीं चौथा है 656, वहीं पाँचवा है 1264 और ये 1822। अब उसने क्या बोला है, क्या यह नंबर 32 से डिविजिबल है, 32 से डिविजिबल। अब आपको दिख रहा होगा जो नंबर 32 से डिविजिबल होगा वो नंबर 8 और 4 से भी डिविजिबल होगा। अब आपको 4 की डिविजिबिलिटी में आपको बताऊं, 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 8 से कटने चाहिए। और वहीं 4 की डिविजिबिलिटी क्या होता है कि जो लास्ट का नंबर होता है वो कटना चाहिए 4 से। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 192 को मैं अगर 8 और 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये मेरे 8 से कटेंगे कि नहीं। जब मैं इसको 8 से काटूंगा तो 8 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 3 जगह 8 चौक 24 का कटेगा। अब 24 4 से कट जाएगा तो यानी 192 है वो 4 से कट जाएगा। अब वहीं 1008 को जब मैं काटूंगा 32 से तो इसको 8 से करूँगा। अब यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो तो 8 से कट रहे हैं तो यानी कट जाएगा तो कितनी होगा 02 आएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 4 से कटेगा ही नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अब इसका तीसरा चेक करता हूँ, 8 और 4 से करूँगा, 32 है वो 8 से कट जाएगा, काटते हैं 8 एकम 8 और 3 नहीं कटेगा, 8 चौक 32। अब यहाँ पर ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, काट के देखते हैं, 4 दूनी 8 2 4 5 24, ये कट जाएगा तो यानी ये कट जाएगा। अच्छा, हमने 3
चेक कर लिए, हम चौथा चेक करेंगे 656। 656 को जब हम 8 और 4 से करेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 7 56 होते हैं, कट जाएगा। 8 8 64 होते हैं, 1 8 2 16 82। अब जब इसको हम काटेंगे तो ये पूरी तरह नहीं कट पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये वाला चेक करेंगे तो इसको जब हम 8 और 4 से काट के देखेंगे तो इनमें से लास्ट के 2 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो काट लेंगे। 8 एकम 8, 4 इधर गए, 8 5 40, 8 64। अब यहाँ पर 4 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा अप्रोक्स। 4 3 12, 3 इधर गए 36, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर जो 82 है 1822, इसको जब हम 8 और 4 से काटेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो जब 8 से ही नहीं कटे तो 4 से कहाँ से कटेगा। तो यहाँ से आपके जो 2 नंबर हैं वो 32 से डिविजिबल होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। इन अ यूनिवर्सिटी द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस, मैथ एंड लैंग्वेज इज इन द रेशियो ऑफ 2:4:9 में दे रखे हैं। इफ़ द स्टूडेंट इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज इंक्रीज बाई 10%, 20% एंड 40%, तो उसके बाद उसने ये पूछा है कि जो बढ़ने के बाद उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। पहला कितने से बढ़ा है, 10% से बढ़ा है। वहीं दूसरा कितने से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है। वहीं तीसरा कितने से बढ़ा है, 40% से बढ़ा है। अब 2 का 10% बढ़ा तो यानी कितना हो गया, 110 हो गया बट्टे 100। ठीक है भाई। दूसरा कितना बढ़ा, 20% से। 4 का 20% बढ़ा तो यानी 120 हो गया, 120 बट्टे 100। यहीं तीसरा हो गया 9 × 140 बट्टे 100। डिनोमिनेटर सबका कट गया। यहीं पर 10 से काटूंगा तो ये खत्म, 0 से 0 खत्म। अब यहाँ से 2 से काटूंगा तो 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया ये 7 बार। आपको दिख रहा होगा 11 दूनी 22, और यहाँ आपको दिख रहा होगा 12 दूनी 24 और 7 63। अब यही आपका ये आपका 22 24 63, सॉरी 11 आएगा, सॉरी ये 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, सतीश बाउट 35 नोटबुक खरीदता है, कितने में, यहाँ लिखते हैं प्राइस, सॉरी हाँ प्राइस, और यहाँ लिखते हैं बुक। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 35 कितना, 700 में वो कितनी बुक खरीदता है, 35 बुक खरीदता है, सीपी है। अब वहीं 600 में वो कितनी बेच देता है, वो आपको 28 बेच देता है। अब यहाँ पर आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो नहीं कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते। यहाँ पर आप 35 और 28 का जब आप एलसीएम लेंगे, जैसे मैं आप इसको बेसिक तरीके से बताऊँ, जैसे 35 है, 35 में आपका दिख रहा है 7 और 5 दिख रहा है, 28 में आपका क्या दिख रहा है 7 और 4 दिख रहा है। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख गया, 7 4 × 5, ये आपका एलसीएम हो गया। 5 × 20, 20 7 20 × 7 140 आ गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरे को कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे को कितना करना पड़ेगा, अब मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 140 को 28 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 से काटूँगा तो ये 4 बार, 7 से ये 20 बार, 4 से ये 5 होता है। यहाँ मुझे कितना करना पड़ेगा, 5 का करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। जैसे प्राइस था और आपकी बुक थी, बुक और सीपी और एसपी यहाँ आपको दिख गया। जब आपका इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 7 × 2800 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब 5 का जब आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे 56 × 30 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है तो उसने 2800 की खरीदी, 3000 की बेची, तो उसने प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर देखेंगे हम प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 3000 पर हो रहा है। कितना परसेंटेज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से ये खत्म, तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 20/3। 20/3 कितना होगा, आप 6 सही
यहाँ आपको दिख रहा होगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है, आपको पता है। यहाँ पर जो 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 2800 पे हो रहा है। अब इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ हम 2 से काटेंगे तो ये 100 ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 14, 100/14 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 50/7 आ जाएगा। तो ये 7 सही 1/7% कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, आंसर नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5√3 + √75 इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 17.32। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 5√3 तो 5√3 होगा, प्लस 75 को जब आप तोड़ोगे तो 25√3 होगा। जब 25 होगा तो 25 का जब रूट बाहर आ जाएगा तो वो 5 आ जाएगा, और √3 तो √3 हो जाएगा। अब 5√3 और 5√3 कितना हो गया, 10√3 हो गया। अब 10√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17.32 दे रखी है। अब यहाँ से मैं √3 की वैल्यू निकालूंगा तो 1.732 आ गई। अब पूछा क्या उसने, 14√3 + 108 बोला है। 108 को बोला है तो आपको दिख रहा होगा 108 को जब मैं तोड़ूंगा 36 × 3, 36 18 की 8 हाथ से लाए तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब 36 कितने का रूट होता है, वो 6 का होता है। √3 हो जाएगा प्लस 14√3। अब आपको दिख रहा होगा 14 6 जोड़ेंगे तो 20√3 हो जाएगा। अब 20√3 तो यहाँ पर √3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 20 × अब 1.732। अब 10 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 17.32 होगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34.64 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। ये आपका चोर पुलिस कंसेप्ट होता है, चोर पुलिस कंसेप्ट। ये आपको मैं बताता चलूँगा और मैं आपको बताता भी चलूँगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि 2 पर्सन ए और बी आर 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 110, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर एट 10:30 बजे, 10:30 AM पर आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए 20 km/h आफ्टर 30 minutes per hour टुवर्ड्स बी की तरफ जाता है। वाइल बी वॉक्स 15 km/h एट 12 बजे, 12 बजे बी 15 km/h की स्पीड से ए की तरफ ही चलता है। अब जो इसकी स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 20 km/h। अच्छा, ये आधे घंटे तक चलता है, तो आधे घंटे में ये कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ये आधे घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ से अब इनके पीछे अब कितना डिस्टेंस बचा, 100 बचा। पहले 110 था, 20 किलोमीटर की स्पीड से वो 30 मिनट में कितना कर लिया उसने, 10 कवर कर लिया। अब यहाँ पर दिख रहा होगा अब कितना बच गया, यहाँ पर 11 बज गए। अब यहाँ कितना बच गया, 11 बज गए, और यहाँ कितना बज गया, यहाँ आपका 12 बज रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक और बार। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति ए और बी 10:30 बजे एक दूसरे की तरफ चलते हैं जिसकी दूरी 110 किलोमीटर है। 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलता है, जबकि बी 12 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 की स्पीड से चलेगा तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, 20 किलोमीटर कर लेगा। जब उसने डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर कर लिया, अब यहाँ पर 12 बज गए, इधर भी 12 बज गए, इधर भी, यहाँ AM है, यहाँ PM है। अब यहाँ पर इनके बीच में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, 90 किलोमीटर हुई। अब यहाँ से ये जाएगा 20 km/h की स्पीड से, ये जा रहा है 15 km/h की स्पीड से। अब वो देख रहा है ये कब जाके मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे, ये क्वेश्चन
अच्छा है। अब उसने टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर है, स्पीड कितनी होगी, स्पीड का यहाँ पर लेंगे हम स्पीड डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना हो गया 5 का हो गया। तो यहाँ पर देखा लेंगे, तो यहाँ से निकालें 5 कम 5, यहाँ 16 हावर होगा। अब 16 हावर ऐड करेंगे तो 12 AM से अगले दिन का 12 AM हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें 4 घंटे और जोड़ लेंगे, तो ये 4 बजे आपस में मिलेंगे, तो ये क्या होगा अगले दिन वो सुबह 4 बजे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन कितना 15 साल में, 15 ईयर में वो डबल हो जाता है, ठीक है। अब वहीं क्या कह रहा है, इसका वो 4 गुना 2 की पावर 2 4 गुना कितनी साल में होगा। तो यहाँ पर जो पावर होती है, पावर को साल से जब हम गुणा कर देते हैं तो 4 गुना 4 गुना हो जाएगा वो 30 साल में, 30 ईयर्स। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसने बोला है 0.126, 0.36 और 0.96 का एलसीएम बताओ। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 126 बट्टे 1000, 36 बट्टे 100, 96 बट्टे 100। अब यहाँ पर 126 को जब आप ब्रेक करोगे, इसके फैक्टर करोगे, तो 126 के आप फैक्टर करो, 126 के मैं फैक्टर करता हूँ, 2 से काटूंगा 6 3 6 3, तो ये 7 निम और ये 9 से 1, इसके फैक्टर आ गए 126 से कितने आ गए 2 7 और 9। यहाँ पर 36 के कितने होंगे 9 चौक, ठीक है भाई, और 4 को तोड़ लेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा। 96 से कितने होंगे 12 8 96, 12 और 8 96। इसको भी जब मैं ब्रेक कर लूँगा तो मैं ब्रेक कर लूँगा 2 ये 2 2 to 2। तो जब मैं इसका देखूँगा तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन मेरे को दिख रहा है 2 2 2। तो जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम मैं इसका एलसीएम निकालूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम होगा 126 इंटू 36 इंटू 96 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 20 160। अब ये आपको पता होगा कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का जब हम एलसीएम निकालते हैं, फ्रैक्शन एलसीएम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, तो जो एलसीएम है वो निकल के आ गया 20 160। अब यहाँ पर जो 1000 है, 100 है और 100 है, इसका जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 100। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 201.60। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए नंबर है P इज़ 20% मोर देन द एनोदर नंबर Q। P है वो Q से 20% ज़्यादा है। तो Q, अब 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। तो यानी P इज़ 20% मोर है, Q अगर 5 है तो P कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बट 10% जो P है वो 10% लेस है, कितने से R से 10% लेस है। P 10% कम है, 10% कम है, यानी ये 10 है तो P कितना हो गया 9 हो गया। अब अच्छा, अब यहाँ से हमको दिख रहा है, हमको यहाँ से हम निकालेंगे रेशियो निकालेंगे PQR, PQR देखेंगे, एक मिनट
1 मिनट थोड़ी गलती हो गई, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, दोबारा पढ़ेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक कोई नंबर है P इज़ 20% मोर देन ऑफ Q। एक P है और Q है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो 5 ये तो 6 ये है। अब वहीं पर जो बट 10% लेस देन द R अगर 10 है तो P कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 18 है, तो कितने से मल्टीप्लाई 18 बनाएंगे, तो ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 18 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है नंबर Q ये है, Q इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ R का Q कितना है, Q R का कितना है, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, तो यहाँ पर जो नीचे वाला होगा, ऊपर है जब हमने 3 का मल्टीप्लाई, ये कितना होगा, 2 का होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर ये इसका, अब पूछा क्या, उसने पूछा है कि नंबर Q इज व्हाट परसेंट और नंबर R का कितना है, तो 15/20 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 5 बार और 15 75% होगा। सॉरी फॉर इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, तो आपको मेरे को इतना टाइम लगा, वैसे ही इतना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्स ने एक कोई आर्टिकल है, वो वाई को बेचा, कितने पे बेचा, 12% लॉस पे बेचा। तो 12% लॉस पे बेचा तो कितना हो गया, 88/100 हुआ, ठीक है भाई, 88/100 हुआ। और वहीं बाई ने जब जेड को बेचा तो कितने पे बेचा, 9% प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 का 9% कितना होगा, 109/100। अब जब उसने जेड को बेचा तो उसने पेड कितना किया, उसने पेड किया 21,582 किया। अब यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो एक्स की CP ही तो पूछी है उसने, तो पूछा है तो 21,582 × 100/88 × 109। अब यहाँ आप हम काट देंगे 11 से, 11 से कितने, 8 बार गया, तो 11 एकम 11 है, 11 के बाद कितना बचा, 10 बचा। 10 जब इधर जाएगा तो कितना होगा, 10 इधर गया तो 105 गया, 9 बार गया 99, ये कितना 6, 66 6 बार गया, 2 इधर गया, 2 नहीं गया। अब यहाँ पे हम इसको फिर काट लेंगे, तो जो हमारी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकल के आएगी, तो वो होगी x = 2.25 × 100 जब हम इसको इतना सॉल्व करेंगे पहले यहाँ से, तो ये जो हमारा यहाँ से इसका जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 225,000। ये हो गया CP, इतने में उसने ख़रीदा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है व्हेन एन इंटीजर n इज़ डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर होगा, वो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब वही जो 6n है, 6n डिवाइड किया जाता है 7 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, n की वैल्यू 3 है तो 6 3 है 18 को जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा है। जो सुरभि कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। सुरभि किसी काम को 24 दिन में कर लेती है, बट ही कंप्लीटेड 3/8 ऑफ द वर्क एंड देन लेफ्ट। तो यहाँ पर 24 दिन में सुरभि पूरा काम कर लेती है, तो यहाँ पर सुरभि 3/8 काम करके वो चली जाती है। उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है, वो करता है अमिता बचा हुआ काम करती है, कितने, 10 दिन में। अब यहाँ पर 24 दिन में उसने 3/8 काम किया है, तो यहाँ पर उसने काम कितने दिन किया, सुरभि ने काम कितने दिन किया, वर्क डन कितने दिन किया, डेज इक्वल्स टू कितना, 9 दिन किया। अब टोटल 24 दिन में काम करती है, तो बचे हुए 15 दिन काम कितने किया, 15 डेज जो बचे उसमें
काम किया, किसने काम किया? वो काम किया है अमिता ने। अब 15 दिन में काम किया है। अब यहाँ पर हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। अब 5 यूनिट काम को वो 15 दिन में कर रही है। अब एक बार तो जो अमिता की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वो अमिता की 15 दिन काम वो कितने दिन में कर देती? 15 दिनों का काम वो 10 दिन में कर देती। तो यहाँ से उसकी जो एफिशिएंसी है वो 3/2 हो गई। अब यहाँ पर जो सुरभि की एफिशिएंसी है वो 1 हो गई। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? जो टोटल वर्क है उसका 125 कितना? 125% वो कितने दिन में दोनों मिलके कर सकते हैं? अब दोनों मिलके कर सकते हैं तो यानी एफिशिएंसी ऑफ बोथ कितनी हो गई? 3/2 प्लस 1 यह हो गया, ये हो गया 5/2। अब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क देखेंगे तो टोटल वर्क कितना रहा है? अब टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था 8 यूनिट था। अब 8 यूनिट को उसका 125% कितना होता है? 125% होता है 5/4 होता है, 5/4 और कितने? 5/2। तो यहाँ से हो गया, ये कटेगा, सॉरी यार गलत हो रहा है थोड़ा, मैं इसको दोबारा करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं अपने अगली वीडियो में बताऊँगा। इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट हो रहा है, इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल एन ऑटो रिक्शा ट्रेवल एट स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर। 14 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पर आपको पता होगा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। जब हम स्पीड को मीटर पर मिनट में जब चेंज करते हैं तो 50/3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 42 को 50/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्पीड किस में आ गई? वो मीटर पर मिनट में आ गई। अब टाइम कितना दे रखा है? 14 मिनट दे रखा है। अब ये जो डिस्टेंस निकल के आई वो मीटर में निकल के आई। अब जब हम इसको, हमको पूछा किस में? वो किलोमीटर में पूछा है। तो जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 से ये काटेंगे तो ये 12 बार आ जाएगा, 12, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 5 बार, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा 9.8 किलोमीटर। आपका आंसर नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी एरिया दे रखी है 9m² प्लस 12m प्लस 4। अब उसने पूछा साइड पूछी है। अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। जब हम ये एरिया दे रखी तो इसको हम रूट करेंगे। अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 36 आ गया। पहला और लास्ट टर्म करते हैं तो कितना? 36। जब हम फैक्टर करेंगे तो वो बनेंगे 6 और 6, तो 9m² प्लस 6m प्लस 6m प्लस 4। जब हम इसको अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम 3m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा 3m प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3m प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3m प्लस 2, यहाँ पर 3m प्लस 2। अब यहाँ पर जो साइड होगी वो साइड हो जाएगी 3m प्लस 2। तो आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर होगा सी आपका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन 19 का देखा, रेडियस दे रखी किसकी? हेमिस्फीयर इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब उसने एरिया पूछा, वॉल्यूम पूछा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद, वो होता है 2/3 πr³, 2/3। इसकी वैल्यू रखेंगे 3.14 और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे आर का। आर कितनी है? 7 × 7 × 7,
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3.14 और जो 7 का क्यूब होता है वो होता है 343/3 होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेटेड करेंगे तो कैलकुलेट आपको इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें। तो कैलकुलेशन जब मैं करूँगा इसकी तो मेरा इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आंसर निकल के आ जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो काफ़ी अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 to 7। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, 1/2 7/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 14। अच्छा, और वहीं पर 14/16 अपॉन इक्वस टू ये 2401/22। तो यहाँ से जो बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 2 से काटेंगे ये 7, 2 से काटेंगे ये 8। तो जब हम 7 से इसको 2401 है, 7 × 21, 3 इधर गए, 7 × 28, 2 7 × 21, 343। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकल के आएगी 343 × 8 निकल के आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो कैसे निकलेगा, वो होगा आपका तो जो मीन प्रोपोर्शन होता है मीन इक्वल्स टू √xy होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हो गई वो आपकी निकल के आ रही है 1 मिनट, मीन प्रोपोर्शन होगा 343 × 8 × 14 होगा। अब यहाँ से मैं देखूँगा तो क्या होगा, 343 7 × 7 × 7 8, 2 × 2 × 2 14 क्या हुआ 2 × 7। अब यहाँ से एक साथ ये तो 7 × 7 बाहर निकल के आ गया, ये ख़त्म 2 यहाँ से तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, 49 × 4 करेंगे 9 × 36 के 6 यहाँ से 3 4 16 3 19। तो इसका जो आंसर होगा 196 होगा। तो ऑल हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।